अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स को यूज़ करते हुए। आप देख सकते हैं आज के डिज़ाइन के लिए मुझे बेस रो रिक्वायर्ड थी, तो मैंने बेस रो बना ली है कुछ इस तरह से। स्लिप नॉट लेते हुए सिंगल क्रोशे प्लस 1 चेन के साथ। आप चाहें तो सिंपल सिंगल क्रोशे भी बना सकते हैं बेस रो के लिए। 1 चेन का गैप ले सकते हैं, 2 चेन का भी गैप ले सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। बेस रो के बगैर भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। अपनी 3 लेयर्स के साथ हमने बेस रो बना ली है। मैंने बेसिकली बेस रो बैक साइड से बनाई है कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं ये बैक साइड है और ये मेरी फ्रंट साइड है। मैं यहाँ पे पलट के फ्रंट पे अपना मेन डिज़ाइन बनाऊंगी, क्योंकि ये बेस रो इतनी ज़्यादा इसकी मैटर नहीं करती, फ्रंट और बैक एक जैसी ही होती है। तो अगर आप भी आसानी के लिए थ्रेड को काट नहीं करना चाहते, थ्रेड को आप इसी थ्रेड के साथ काम करते जाना चाहते हैं, तो आप पहले बेस रो जो है वो बैक साइड पर बना लिया कीजिए। और जब लास्ट स्टिच होता है वहाँ पर हमने क्या करना होता है, एक बार हम बेस रो भी बना लेते हैं। 1 चेन सिंगल क्रोशे के साथ मैंने 1 चेन लिया और साथ ही मैंने 1 चेन के तकरीबन 1 चेन के ही गैप के ऊपर सिंगल क्रोशे किया कुछ इस तरह से। इसी को रिपीट करते हुए मैंने बेस रो कंप्लीट की है। तो आपने क्या करना है, फ्रंट पे चले जाना है, 1 चेन लेना है और ये हमारी बेस रो सपोज फर्ज करें आपकी फिनिश हो गई है, तो हमने स्टार्ट करना है अपना मेन डिज़ाइन। तो 1 चेन लेते हुए हम फ्रंट पे आ गए हैं। आप चाहें तो बेस रो को फ्रंट पे भी बना सकते हैं और फिर लास्ट वाले स्टिच से थ्रेड को कट करके दोबारा से आप यहाँ पे स्लिप नॉट के साथ अटैच हो सकते हैं। बहुत ही इजी है हमारा आज का डिज़ाइन, बट देखने में बहुत ही खूबसूरत है। फर्स्ट टाइम में देखने में आज का जो हमारा डिज़ाइन है थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है, मुश्किल लगता है, बट अगर आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही ईजी है। सिंपल सिंपल हमने स्टिचेस को यूज़ करना है और इसको अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। इसके साथ ही मेरी बहरी बहनों से एक रिक्वेस्ट थी कि जब आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बात करते हैं तो आप अपना नाम भी मेंशन किया करें, ताकि मैं आपका नाम लेके आपको थैंक्स बोल सकूं। क्योंकि कुछ बहनों के आईडीज़ पे उनके नाम नहीं लिखे होते, समथिंग डिफरेंट आईडीज़ होती हैं, तो इससे आइडिया नहीं होता कि आपके नाम को हम क्या मेंशन करें। सो काइंडली मेरी प्यारी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट है, और अपनी बहनों का मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स कि मेरे चैनल को लाइक करती हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, आप व्यू करते हैं और फिर इनको ट्राई भी करते हैं और फिर आप मुझसे शेयर भी करते हैं। इसके साथ ही हम अपना आर्ट का डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। 1 चेन ले लिया हमने, इस 1 चेन को हम क्या करेंगे, इधर साथ वाला जो सिंगल क्रोशे है उसमें हम एक बार सिंगल क्रोशे कर लेंगे कुछ इस तरह से, और फिर से एक बार 1 चेन लेंगे और नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशे में सिंगल क्रोशे कर लेंगे कुछ इस तरह से। और फिर ये जो हमने नेक्स्ट में लिया है इसके एज पे हम बनाएंगे 6 चेन, 1 2 3 4 5 एंड 6 कुछ इस तरह से 6 चेन ले लिया हमने। तो क्या करेंगे, इस 6 चेन के एज पे जो हमारे पास ये लूप है, इस 6 चेन के क्रॉस में हमने फोल्डिंग्स लेनी है हमारे पास 1 टाइम सिंगल क्रोशे की, और साथ में ये लूप हमने अपने हुक में छोड़ते जाना है। ये हमारा 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, और अपने थ्रेड की आप लेंथ को भी बढ़ाते जाएं साथ साथ। ये 9 हमारा हो गया था पॉइंट सिंगल क्रोशे 9, और ये हमारा हो गया 10 11 12। मैंने 6 चेन लिया है तो उसके क्रॉस में मैं 12 सिंगल क्रोशे की काउंटिंग्स ले रही हूँ, लूप्स ले रही हूँ। आप चाहें तो मज़ीद और भी बना सकते हैं, और हो सकता है आपका थ्रेड बारीक हो तो आपको 12 की बजाय 14 बने, 13 बने, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसकी काउंटिंग को कंप्लीट करने के बाद एक बार ही हम डबल क्रोशे का बल लेते हुए कुछ इस तरह से सब में से बाहर आ जाएंगे और फिर इसको लॉक कर देंगे साथ ही सिंगल क्रोशे के साथ कुछ इस तरह से।
ये जब हम लॉक करते हैं तो ये हमारा ऑटोमेटिकली फ्लावर बन जाता है और इसको हम अटैच कर देंगे। जितना कि ये हमारा डिस्टेंस ले रहा है वहीं पे हम इसको अटैच करेंगे। यहाँ पे ये 1 2 एंड ये थर्ड वाला हमारा सिंगल क्रोशे तक जा रहा है, तो इसको हम सिंगल क्रोशे में अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से हम इसकी फाइनल एक दफ़ा लुक देख लेते हैं बनने के बाद। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है अपने फ्लावर के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये इसको कंप्लीट किया हमने, साथ ही हमने 9 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 चेन हमने क्या करना है, इसके ऊपर से क्रॉस करते हुए बैक साइड से जाना है और इसके साथ ही ये जो हमारा इसके बिल्कुल साथ वाला हमारा स्टिच है उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे से अटैच कर देंगे 9 चेन को, और 2 चेन ले लेंगे। वापस हम फ्रंट पे आ जाएंगे। अब की बार हमें करना है, ये जो 9 चेन का हमने गैप बना लिया है इसके क्रॉस में 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे करते जाना है। 1 टाइम हो गया, 2 चेन सिंगल क्रोशे और 2 चेन और सिंगल क्रोशे। जितने भी बनेंगे, जितने भी आपको बनाने में आसानी हो, बहुत ज़्यादा टाइट ना हो और बहुत ज़्यादा ढीला भी ना हो सकता है आपको 9 के क्रॉस में आपसे 12 ना बने। यहाँ पे मैं 12 की काउंटिंग के साथ बनाऊंगी और कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं होता है। 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे करते जाएंगे और जब मेरा 12 या फिर जब मुझे बैलेंस लगेगा अपने फ्लावर को तो फिर हम वहाँ पे फिनिश करेंगे। इसी तरह आप फर्स्ट टाइम में ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको इस 9 चेन के क्रॉस में कितने 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे बनाने हैं, तो वो उतने ही आप नेक्स्ट भी बनाइए। काउंटिंग फिर हमें सेम ही रखनी है, यहाँ पे कुछ इस तरह से, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करिएगा। इस तरह से हम ये जब लास्ट वाला स्टिच बनाएंगे तो उसको क्या करेंगे, यहीं पे अटैच करेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। बिल्कुल इसके ऊपर ही, फ्लावर के ऊपर ही, जो हमारा ये वाला फ्लावर था उसके ऊपर ही बिल्कुल बैलेंस में हमें ये वाला फ्लावर बनाना है। कुछ इस तरह से नज़र आए, बहुत ज़्यादा ऊपर को ढीला नहीं हो, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हो। तो बेसिकली मैंने ये 6 चेन के साथ ये नीचे वाला फ्लावर बनाया है और उसके क्रॉस में मेरे पास 9 चेन के साथ ये बैलेंस बन रहा है। हो सकता है आपका कॉटन थ्रेड है तो ये काउंटिंग आप एक कम या फिर एक ज़्यादा भी हो सकता है, करके देखिए तो फिर ही आप इसको इस तरह से इसकी खूबसूरती रहेगी। एक बार फिर से बना लेते हैं। तो मैं सेंटर का गैप रखूँगी 3 या फिर 4 सिंगल क्रोशे को स्किप करते हुए आप इनकी गैप को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। गैप किस तरह से लेंगे, हम 1 चेन ले लेंगे और हर सिंगल क्रोशे में अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे, 1 चेन और सिंगल क्रोशे। क्योंकि हमने बेस रो में 1 चेन का गैप रखा है तो हमें सेकंड रो में भी इसको इस गैप के साथ चलना है। 1 चेन और ये सिंगल क्रोशे। एक बार फिर से कर लेंगे इस तरह से। मैंने इतना कुछ गैप रखा है, आप इस गैप को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लास्ट में जो हमारा लास्ट सिंगल क्रोशे होगा उसके एज पे फिर से 6 चेन ले लेंगे, 3 4 5 एंड 6। इस 6 चेन के क्रॉस में हमने 12 टाइम यहाँ पे ये वाले फोल्डिंग के साथ फ्लावर बनाया है, तो हम वो बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे की फोल्डिंग, 2, साथ ही हम पहले चेक कर लेते हैं अपना थ्रेड कंप्लीट कर लें इसकी लेंथ, ताकि हमें कुछ मुश्किल ना हो। 2 हो गया हमारे पास फोल्डिंग, ये हो गया हमारा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इसको थोड़ा सा हमें जब फर्स्ट टाइम में देखते हैं थोड़ी सी मुश्किल लगती है, बट आप ट्राई ज़रूर करिएगा। मेरे कहने पे इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है और ये बहुत ही आसानी से ये वाला फ्लावर बनता है। 12 हमने लूप्स ले लिए, तो एट ए टाइम ही हम इनमें से बाहर आएंगे और फ़ौरन इसको हम ऐसे फोल्डिंग के साथ लॉक कर लेंगे, जिससे हमारा ये फ्लावर की लुक देगा।
टाइटली हम इसे लॉक करेंगे और लॉक करते हुए हमें 1 2 और ये 3 वाले में हमने पीछे वाले में भी हमने 3 वाले में अटैच कर दिया था, तो हमें सेम गैप लेके चलना है। अब जो कि हमने फर्स्ट पे डिसाइड कर लिया हमें कितना गैप रखना है, कुछ इस तरह से। और इसके साथ ही हमने क्या किया, इसी स्टेज पे आपने 9 चेन बनानी है। 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 चेन को बैक पे जाते हुए आपने इसको बिल्कुल ये वाले स्टिच पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इधर उधर नहीं करना, बिल्कुल उसी स्टिच पे इस 9 चेन को अटैच कर देना है, बिल्कुल इसके साथ ही रहेगा फिर वो। और सिंगल क्रोशे कर देना है इसको। 2 चेन लेते हुए फ्रंट पे वापस आ जाना है। 2 वापस आए हम फ्रंट पे, तो ये जो हमारे पास 9 चेन का गैप है, इस 9 चेन के गैप के क्रॉस में बिल्कुल सेम एज इट इज़ जितनी हमने यहाँ पे काउंटिंग कर लीजिए, फर्स्ट में जितने आपके पास फ्लावर्स बने हैं ये वाले 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, उतने ही आपने नेक्स्ट पे बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये मेरे पास 10 बने हैं। हो सकता है आपके थ्रेड में या आप ये स्टिचेस में आपके पास 10 से ज़्यादा हो या 10 से कम हो, बस आपने उसका बैलेंस रखना है। 2 चेन को हमने फ़ौरन इसी के गैप में सिंगल क्रोशे कर लेना है। 1 टाइम हो गया। इसी तरह से आपने नेक्स्ट इसमें हमने पीछे वाले में 10 बनाए हैं, तो यहाँ पे भी 10 ही बनाएंगे। इसी तरह इसको रिपीट करते हुए अपने लास्ट स्टेज पे पहुंचना है। इस तरह से मैंने इसको अटैच कर दिया सिंगल क्रोशे की हेल्प से। फिनिश करने के बाद इसी मेथड को आपने रिपीट करते जाना है और बाद में अपने थ्रेड को बैलेंस करने के लिए डिज़ाइन को आपने आयरन की हेल्प से एक बार प्रेस ज़रूर करना है, ताकि डिज़ाइन की खूबसूरती बरकरार रहे। मैं आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक बना के शो कर देती हूँ। थोड़े से डिज़ाइंस को और भी बना के शो करते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने में कितना खूबसूरत लगता है और कितना ही आसान है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से फ्लावर्स और कंप्लीट कर लिए हैं, ताकि आपको शो कर दूं और आपको आइडिया हो जाए कि हमारा इतना आसान बनने वाला डिज़ाइन दिखने में कितना खूबसूरत लगता है। और फर्स्ट टाइम में हम जब इसको देखते हैं तो हमें लगता है पता नहीं कितनी मुश्किल डिज़ाइन है, बट ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसान है। बस आपको इसके काउंटिंग्स के साथ बैलेंस के साथ चलना है कि आपने फ़र्स्ट स्टेप फ्लावर पे डिसाइड कर लेना है कि हमें यहाँ पे कितने चेन बनाने हैं और यहाँ पे हमने कितने चेन बनाए थे और डिस्टेंस हमने कितना रखना है, और फिर वो ही सेम एज इट इज़ आपने लेके चलना है लास्ट तक और अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। ये इसकी बैक रो है और ये इसकी फ्रंट रो है। आई होप कि आपको आज का डिज़ाइन पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी अच्छे और नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।